गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी लोगों को गुड इवनिंग। मोनू, पूजा, शुभम, मुकुल, मोनू और बहुत ढेर सारे रूही, आंचल, रवि, अमित, हरिंदर और बहुत सारे अनडिफाइंड लोग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास। एक बैड न्यूज़ के साथ। पटना में कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। सुबह से अभी तक लगभग 270 पेशेंट हो चुके हैं जो कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। तो आज फिर यहाँ पटना के डीएम की तरफ से आदेश आया है कि कंप्लीट लॉकडाउन पटना के लिए, कंप्लीट लॉकडाउन, जो शुरुआत में लॉकडाउन था वैसा ही कंप्लीट लॉकडाउन पटना के लिए कर दिया गया है। तो आप लोगों का अच्छी बात यह है कि आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हम अभी आपके क्लास के बाद थोड़ी देर पढ़ाएंगे और उसके बाद हम पूरा सारा पैक वैक करके यहीं आ जाने वाले हैं। यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे और यहाँ से आप लोगों को पढ़ाएंगे। सारे टीचर्स, हम लोग सारे टीम, हम लोग यहीं पर आके अपना अपना घर छोड़ दिए हैं और हम लोग लगे हुए हैं कि हाँ 7 डेज के लिए दीक्षित, 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है और जैसा होगा आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। आप लोगों में से बहुत लोग कभी अक्सर लिखते हैं कि पटना आ रहे हैं, अभी मत आइए पटना। पटना की स्थिति बहुत बुरी है। यहाँ पर हर गली मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। पटना आने की अभी कोई जरूरत नहीं है, घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हम नहीं होने देंगे, आप लोगों का पढ़ाई कंटिन्यू चलेगा और सारा जो आगे रीजनिंग का क्लास शुरू होने वाला है, इंग्लिश का क्लास शुरू होने वाला है, जीएस चल रहा है, वो सब चीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। बस घर में सुरक्षित रहिए। बार बार हम बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये चीज़ कि अपने आप को बचा लीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये चीज़ आप लोग अपने घर वालों से, और देखिए थोड़ा सा मेहनत आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। थोड़ा घर में भी अपने से बड़ों को भी बोलिए और ख़ुद भी एक नियम बनाइए। सब लोग को, अपने पेरेंट्स को बोलिए, अपने भाई बहन को बोलिए, सब लोगों को रात में जैसे क्लास के समय के बाद या कोई भी समय में सोने से पहले सब लोग गर्म पानी के में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के और थोड़ा हल्दी का पाउडर हल्का सा ये डाल के सब लोग गार्गिल करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, दिन भर में ना लौंग का दाना रखिए। ये ऐसा नहीं कि आप लोग भी देखते होंगे फेसबुक पे इधर उधर, और ये नहीं कि किन्हीं किन्हीं का फर्जी रिपोर्ट है, अच्छे डॉक्टर्स भी इस बात को राय दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। ज़्यादातर कोशिश करिए 2 से 3 बार गर्म पानी पिए और ये मतलब अपने तरफ से बचने का पूरा उपाय करिए, ओके। और अपने घर वालों को भी इसके लिए जागरूक करिए और बस कहीं बाहर मत निकलिए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे, अभी पटना की स्थिति हम शायद 2-3 दिन पहले बोले थे, यहाँ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, सब लोग आराम से घूम रहे थे। और देखिए स्थिति कितना भयावह हो गया कि अचानक से सब चीज़ को बंद करना पड़ा, ठीक है। सब सामान पटना में ही है, रहने दीजिए ना, जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाता है। 2 महीना बाद आएगा, 3 महीना बाद आएगा। बोले कि रूम ऑनर रेंट के लिए बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदगी मायने रखता है। बहुत ज़्यादा होगा, छोड़ देंगे सामान, जाओ छोड़ दिए। तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। 12 मंथ गर्म पानी पीता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग चलिए, श्रुति लिख रही है, सर आपको किन शब्दों में थैंक्स बोले, समझ नहीं आ रहा है। देखिए हम पहले भी बताए हैं, बहुत अटैचमेंट है मेरा आप लोगों से और मेरा काम है जितना
जो हम मेरे से पॉसिबल है, हम एक ही चीज, हम होप आशा नहीं छोड़े हैं। हम ये बात जानते हैं कि ये 2 महीना 3 महीना 4 महीना जितना दिन भी चले, हम एक काम तो कर सकते हैं ना, इस 4-5 महीना में हम लोग अपना तैयारी को हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इतना काम तो कर सकते हैं हम लोग, तो ये काम हम लोग ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, देखिए रूम रेंट की जहां तक बात है, बहुत लोग लिखते हैं रूम रेंट है, तो रूम रेंट जो मेरा रहता, जो चीज़ मेरा, जिस पर मेरा अधिकार है, वो हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ सारे बहुत सारे रूम ओनर है और जिनको अपना प्रॉब्लम है या बहुत सारा तरह का समस्या है, तो उसमें हम लोग सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई सारे जितने भी, और हम जहाँ तक कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह का लॉज जितना है, लॉज हॉस्टल है, जितने मेरे फ्रेंड्स का लॉज हॉस्टल है, सबको हम इस बात के लिए कन्विंस किए कि नहीं इस दौरान का रेंट ना ले, और सब लोग इस बात के लिए एग्री भी किए और माने भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारा बातचीत होते रहेगा। आज हम आपको थोड़ा कम पढ़ाएंगे भी। हम आपको क्या बताएं कि नॉर्मली हम सुबह से लेकर रात तक यहाँ काम करते थे, रात में घर चले जाया करते थे, लेकिन चूंकि 7 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन है और ये हो सकता है बढ़ा के बढ़ भी जाए, जो जितनी बुरी स्थिति है पटना की, तो हम ये भी करने वाले हैं कि अपना सारा पैक करके सारा सामान लेके यहाँ आ जाएं, ताकि हम आप लोगों का कोई भी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ओके, चलिए अब काम शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो काम किए हैं, बेसिक कैलकुलेशन हम लोग फिनिश कर लिए। देखिए जो टॉपिक फिनिश करते जा रहे हैं उसमें ताकत लगा दीजिए, इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ये नेगेटिव चीज को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव चीज, ठीक है, जितना चीज पढ़ रहे हैं उसको एक एक, और फिर अभी आप लोगों का रीजनिंग इंग्लिश से स्टार्ट हो जाएगा, तब बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अभी जो मैथ्स का जितना निकल रहा है उतना को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन हम लोगों का हो गया, एडवांस सिंप्लीफिकेशन हम लोगों का हो गया, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो गया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर हो गया। देखिए टॉपिक हम आपका समाप्त करते जा रहे हैं, टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक आने वाले हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट। पूजा का कहना है कि मल्टीप्लिकेशन सर सही नहीं सिखाए, मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाए हैं बाइनरी का, तो हम लगे हाथ उनका रिप्लाई भी कर दें। मल्टीप्लिकेशन अगर रहे ना, जैसे 1 1 0 1 इंटू 1 1 1 रहे ऐसे, तो मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ऐसे ही लिखेंगे ना, मतलब क्या सेम चीज ये रिपीट हो जाएगा, उतर जाएगा। अब उसके बाद फिर 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी 1 0 1 1, फिर गुना करिएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 0 1 1, सिंपल गुना जैसे आप करते हैं। और उसके बाद जब इसको आप ऐड करने जाएंगे, जब इसको आप ऐड करिएगा तो ऐसे ही ना ऐड करिएगा, 1 ये 0 और 1 1, और 1 1 2 आया, 2 मतलब इवन, इवन आया तो लिखेंगे 0, और ये 2 आया तो कैरी 1 जाएगा, तो 1 1 2 और 1 3, 3 ऑड है तो क्या लिखेंगे 1, कैरी 3 है तो कैरी जाएगा 1, तो 1 1 2 और 1 3, फिर 3 आया तो क्या लिखेंगे 1, फिर कैरी 1 जाएगा तो 1 1 2 क्या लिखेंगे 0, फिर कैरी बच गया 1, तो 1 0 1 1 0 1। अब आप में से बहुत लोगों को लगे, ये भी हो सकता है कि समझ में ना आया हो, कुछ नहीं, आप एक बार प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही। ठीक है सर, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हाँ आपके लिए करते हैं ना, आप अपने लिए करिए। हाँ गौरव पूछे सर, सर्ट्स एंड इंडिसेस नंबर सिस्टम में नहीं आता क्या? नहीं, सर्ट्स एंड इंडिसेस को अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ आंचल सर लिखिए, सर डेसिमल में कन्वर्ट करके भी तो बना सकते हैं, फिर उसको बाइनरी में चेंज कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन काहे के लिए, 2 स्टेप वर्क हो जाएगा। आप पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा, फिर गुना करिएगा, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट बाइनरी में ही कर लीजिए। ओके चलिए आते हैं हम लोगों का अगला टॉपिक पर आते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट। कुछ कंसिस्टेंट
स्टूडेंट है। निशा सर मेरा मैसेज आ रहा है। देख निशा, आप अगर टाइप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आ रहा होगा, इसलिए पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ कंसिस्टेंट स्टूडेंट हमको दिखते रहते हैं बोर्ड पे हमेशा, जैसे जो सामने में अभी दिख रहा है हम लोग को, हमेशा हमको दिखता है हरिंदर, निशा, आंचल, अमित, पूजा, ये मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं, उतने लोगों का नाम छोड़ दीजिए। ये लोग का ना कंसिस्टेंट ये लोग हमको दिखते रहते हैं कि क्लास कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेते रह रहे हैं क्लास में। सारे लोग क्लास करते रहिए और क्लास में इंटरेस्ट लीजिए, उसको मेहनत से करिए। अगला टॉपिक है यूनिट प्लेस डिजिट। ये टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में और एग्जाम में। देखिए यूनिट प्लेस डिजिट नया टॉपिक, देखिए बड़ा अच्छा शानदार पीपीटी बनाया गया है। यूनिट प्लेस डिजिट सजा के बना दिया गया है। यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में बताए, ये टॉपिक है क्या, सुने मेरी बात को। आपको बताए थे, अगर आप याद कीजिए, जैसे ये 23 इंटू 52 प्लस 61 ये क्या है, आप याद कीजिए। तो शुरुआत में ही हम बता चुके हैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन में ही कि ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, हम आपको बता चुके हैं। करना क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको गुना करिए फिर 61 जोड़िए। जैसे गुना करिएगा तो आएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 4 19, कैरी 1। सर हम भी रेगुलर रहते हैं बट आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो आपका नाम अनडिफाइंड में आता है। आप ऐप को रेगुलर प्रॉपरली ऑफ करके ये बैक होके और तब आइएगा, तब आपका नाम दिखेगा। अभी पढ़ लीजिए, छोड़िए ना नाम। 6 1 7 और 9 6 15 का 5 और 11 1 12, ये इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू हुआ। मतलब इस एक्सप्रेशन का ये सिंप्लीफाइड वैल्यू 1257 है। इकाई के अंक में क्वेश्चन कैसा रहता है, इकाई के अंक में क्वेश्चन, हाँ रंजन आपका नाम दिख रहा है। इकाई के अंक में जो क्वेश्चन होता है उसमें बोलता है क्या, पूरा नहीं निकालिए, बस सिंप्लीफाइड वैल्यू का यूपीडी बताइए, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो हम बोले क्या, इतना करने की आवश्यकता नहीं है यूपीडी में। यूपीडी निकालना है तो केवल यूपीडी का काम कीजिए, मतलब इसको 3 बोलिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, 2 प्लस इससे कोई मतलब नहीं 1। तो देखिए यूपीडी 3 दूनी 6 1 7, आंसर का यूपीडी 7 आ गया। क्लियर है। गुड इवनिंग सर, 1 ड्यूटी क्या है। देखिए बहुत अच्छा लगा सुन के, आप लोगों को भी सुना दें। बलवंत जो कि सीआरपीएफ में पोस्टेड है, सीआरपीएफ में जॉब कर रहे हैं, सीआरपीएफ में हैं, वो लिख रहे हैं कि आज वो सीआरपीएफ में हैं और ऑन ड्यूटी हैं, और ऑन ड्यूटी होने के बावजूद ये क्लास को मिस नहीं करते हैं। बलवंत, बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत, और बहुत खुशी है कि आप सीआरपीएफ में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को गर्व है आप पे। ऐसे ही आप आगे के लिए भी काम करते रहें, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट का ऐसा आता है, हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। जब जो आप पढ़ के हमको लगता है हम तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारा चीज़ पढ़ के और अचीव करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, हम आपसे इंस्पायर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब सारे स्टूडेंट के तरफ से आपको धन्यवाद कि आप हम लोगों की शान है। जो भी मिलिट्री फोर्स में है या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितने भी लोग होते हैं, बहुत बहुत देश के सभी नागरिक उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी देखिए, अब
क्वेश्चन पे सीधा आए, एक नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम क्या बताएं कि हमें सिर्फ यूपीडी से मतलब है। यूपीडी से मतलब है कहने का मतलब क्या, हमें इस 23 से कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब हमको क्या किससे मतलब है, 7 से, इसमें 6 से, इसमें 4 से, इसमें 7 से, और सब गुना में है, सब गुना में है। तो गुना करिए और इकाई के अंक को ही लेके चलिएगा। 7 छक 42, 42 मेरे साथ बोलिएगा, 42 इकाई का अंक। जैसे बोले इकाई का अंक तो बैठ रही, पागलपन आना चाहिए आपके अंदर। ऐसे हासिल नहीं होता जब तक जुनून आपके अंदर ना हो। जुनून दिखा रहे हैं ना, देखिए बंद हो गया। ये भी बोल सकते थे, आप लोगों को मैसेज कर सकते थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, 1 सप्ताह का लॉकडाउन। बोले नहीं, छोड़ो, उठाओ सामान वामान लेके आओ, यहाँ बैठेंगे, लड़ेंगे आपके साथ, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरा ताकत लगा देंगे। तो बोल सकते थे कि लॉकडाउन हो गया, बैठे हुए हैं, छोड़, आपको एक मैसेज करवा देते। हम बोलते एक मैसेज डाल दो, और आप भी देखते बात तो सही है भाई, गलत भी नहीं है कि जब लॉकडाउन हो गया, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया पटना में, जब आ ही नहीं सकते सर तो कैसे पढ़ाएंगे। हम नहीं बहाना किए, हम किए, बोले क्या नहीं, एक दिन भी क्लास मिस नहीं होने देंगे, पढ़ाएंगे। तो आइए आप लगे रहिए मेरे साथ, बोलिएगा, 7 छक पूरे जोश में आ जाइए। लगना चाहिए आपके घर में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी खिसक गई है। हम बोले ना, हम खिसके हुए, हम चाहते हैं सबको खिसका दें। 7 छक 42 इकाई का अंक 2। अब 2 को लेके आगे बढ़िए, 2 चौक 8 यानी 8। अब 8 को आगे लेके बढ़िए, 8 सते 56, आंसर क्या जाएगा 6, इकाई का अंक 6। क्लियर है। मेरा कहना है कि हमें यूपीडी के लिए केवल यूपीडी लेना है, 7 × 6 × 4 × 7, 7 छक 42 कैरी 2, 7 छक 42 इकाई का अंक 2, 2 चौक 8, 8 सते 56, हमारा आंसर 6 जाएगा। कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता चलता है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, प्रॉपर्टी क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा यदि उनमें से किसी एक संख्या का इकाई अंक 0 है। बोला क्या 2 से अधिक। अब समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 50 है, इंटू 7 है, या 72 है, इंटू 93 है, इंटू 87 है। अगर सब गुना है, सब नंबर गुना में है, किसी एक का भी इकाई अंक 0 है, तो बिना गुना किए हुए सीधा 0 मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 0 है तो 0 गुना 2 बराबर 0, फिर 0 है, 0 गुना 3 बराबर 0, 0 गुना 7 बराबर 0, यानी इकाई का अंक क्या होगा 0। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपको 4, 5, 6 नंबर गुना में दिखे तो एक निगाह, एक झलक जरूर मार लीजिए, एक झलक मार लीजिए कि कहीं 0 दिख रहा है। अगर 0 दिखा तो खट से उड़ा दीजिए, उसको 0 कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सब गुना में है, एक यहाँ हम यहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं, देखिए यहाँ 0 दिख गया। अब ये नहीं करने का जरूरत है 5 × 45, 45 का 5, इकाई का अंक 5, 5 गुने 0 0, 0 गुने 3 0, इतना बेवकूफ लोग करेगा। बस एक जगह 0 दिख गया, सीधा इसका यूपीडी 0 होगा, आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर है? आगे आइए, फिर एक प्रॉपर्टी आया आपके पास में। एक प्रॉपर्टी आया क्या कि 2 या 2 से अधिक संख्या के गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा यदि उनमें से किसी एक संख्या सम हो। यहाँ देखने वाली बात है कि कोई एक संख्या सम हो, इवन, एवं कम से कम एक संख्या का इकाई अंक 5 हो, एक इवन हो और एक इकाई का अंक 5 हो। देखिए कितना भी नंबर रहे, मेरा कहना क्या है, कितना भी नंबर रहे, जैसे मान लीजिए 732
32 गुने 918 गुने 777 गुने 846 गुने 995। कहीं भी एक इकाई अंक 5 आया, किसी एक का इकाई अंक 5, और कहीं भी एक इवन हो, कहीं भी यही इवन है, तो 5 के साथ जब इवन गुना होता है तो 0 दे देता है। देखिए इवन क्या क्या होगा, इवन होगा 2, इवन डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। 5 के साथ कोई भी गुना होगा, 5 गुने 0 0, 5 गुने 2 10 इकाई का अंक 0, 5 गुने 4 20 इकाई का अंक 0, 5 गुने 6 30 इकाई का अंक 0, 5 गुने 8 40 इकाई का अंक 0। 5 के साथ कोई भी इवन नंबर गुना होगा तो इकाई का अंक 0 देगा। यानी आप गौर करिएगा, कभी भी आप देखें क्वेश्चन में तो इकाई का अंक 5 आ जाए और एक भी इवन आ गया तो सीधा आंसर 0। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए यहाँ का इकाई अंक आपको 5 दिख रहा है, यहाँ का इकाई अंक आपको 5 दिख रहा है, और यहाँ इवन है, ये दोनों मिला के 0 प्रोड्यूस करेगा, और 0 आया यानी इकाई का अंक 0 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 उड़ा दिए हम लोग। हम आकाश, देखिए आकाश आप लिखे टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट का हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि टेस्ट होगा और एकदम परफेक्टली टेस्ट होगा। एक्चुअली दिक्कत ये हो रहा है ना कि टेस्ट ऐप के लिए फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में ऐप में टेस्ट होना है वो फॉर्मेट में हम लोगों को यहाँ टाइप करने के लिए, आप तो जानते हैं कि लॉकडाउन है, सारे लोग छुट्टी पे हैं, 1-2 लोग हैं जो यहाँ पर हैं, तो उन्हीं का काम होता है। हम लोग सब उतने ही लोग मिलके पीपीटी भी तैयार करते हैं, क्वेश्चन भी तैयार करते हैं। क्वेश्चन मेरा तो काम है क्वेश्चन अपडेट करना, नया करना। कुछ लोग पीपीटी बनाते हैं और कुछ लोग टाइप भी करते हैं। तो नया क्वेश्चन बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नया क्वेश्चन ला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फिर टाइप भी करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा कोऑपरेट करिए। 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मुश्किल हो सकता है, टेस्ट थोड़ा टाइम पड़ाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन के लिए आउटसोर्सिंग की बात की है, मतलब क्या, हम क्वेश्चन जो सेट करके देंगे वो हम बाहर मेल कर देंगे, वो लोग टाइप करके हमको भेज देंगे। क्योंकि सिर्फ सिंपल टाइप नहीं करना है, ऐप के अकॉर्डिंग, ऐप के फॉर्मेट में डालना है। तो थोड़ा सा सहयोग करिए, टेस्ट शुरू कर देंगे हम। चलिए 3 नंबर हो गया। अगला फिर प्रॉपर्टी। अभी इस बार जो पढ़ाने का मेरा तरीका है ना, हमको अपना बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए आपके पीडीएफ में तो प्रॉपर्टी एक जगह जा रहा है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर्टी उस पर बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी उस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो उससे रिदम बना रहता है। ठीक है, बोला 2 या, देखिए अगला प्रॉपर्टी पर गौर करिएगा, बोला 2 या 2 से अधिक संख्या के गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा। कंडीशन क्या है, उनमें से सभी संख्याएं विषम हो एवं कम से कम एक संख्या का इकाई अंक 5 हो। मतलब कंडीशन क्या है, एक सारा विषम होना चाहिए, टोटल ऑड, और सारा ऑड में से एक कोई 5। देखिए 5 के साथ ऑड, ऑड क्या क्या है आपका, ऑड है 1 3 5 7 9, ये ऑड है। 1 3 5 7 9 ऑड है। तो 1 3 5 7 9 5 है, ऑड है 1 3 5 7 9। 5 के साथ एक गुना होगा, देखिए 5 देगा। 5 तिया 15 इकाई का अंक 5, 5 पचे 25 इकाई का अंक 5, 5 सते 35 इकाई का अंक 5, 5 नमा 45 इकाई का अंक 5। यानी 5 जब ऑड के साथ गुना होगा तो क्या होगा, आंसर का इकाई अंक 5 होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो हम देखिए क्या कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ऑड है, ये है ऑड, ये है ऑड, ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है, ये क्या है,
ऑड है और इसका इकाई अंक 5, तो 5 के साथ ऑड मल्टीप्लाई होगा तो इसका यूपीडी क्या देगा 5। तो हमको क्या हुआ, ये इतना से बच गए हम लोग। 7 तिया 21, इकाई का अंक 1, 1 सते 7, 7 नमा 63, 3 पचे 15, तब 5 करते। यहाँ डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक चीज घटाने में आपको एक बात सिखा दें, जब भी माइनस होता है ना तो हम लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब घटाते हैं जैसे 123 में से 15 में से 15 घटाते हैं तो ये क्या बोलते हैं, 3 से 5 गया -2, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, 3 से 5 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी होगा तो बनेगा 13, 13 से 5 गया 8, तो इसको घटाइएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 8। यानी कभी 123 -15 आ गया तो इसका यूपीडी क्या आएगा 8। तब तो कभी ऐसा हुआ हम बोल देंगे 3 -5, तो आप यूपीडी 3 से 5 गया -2 मत बोल दीजिएगा, बोलिएगा 3 है, पीछे से कैरी हुआ होगा तो बनेगा 13, 13 से 5 गया 8, इकाई का अंक 8। तो आप देखिए ये बॉडमास रूल का फॉलो करिएगा, पहले गुना का काम होगा। तो ये 3 गुना 4, ये क्या बनेगा 3 गुना 4 गुना 8 -9, तो ये 3 गुना 4 12, इकाई का अंक 2, 2 8 16, इकाई का अंक 6, 6 -9। यहाँ ही गड़बड़ कर देते लोग, बोल देते 6 से 9 गया -3, नहीं, ये तो इकाई का अंक ले रहे हैं ना, नंबर तो बड़ा होगा, 6 है तो इधर कुछ नंबर डिजिट होगा, 6 उससे कैरी करेगा तो बन जाएगा 16, 16 से 9 गया 7, यूपीडी क्या बनेगा 7, यूपीडी इज इक्वल टू 7। क्लियर? सही है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा देखिएगा, एक फॉर्मेट है नंबर का, एक फॉर्मेट है नंबर का, अगर आपका आराम से समझिएगा, x टू दी पावर n के फॉर्म में नंबर हो, x टू दी पावर n के फॉर्म में कोई नंबर हो, x टू दी पावर n के फॉर्म में नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 18 का पावर 742, आराम से समझिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 18 का पावर 742 का मतलब क्या हुआ, 18 गुने 18 गुने 18 गुने ऐसा कितनी बार 742 बार। और आप जानते हैं इससे आपको कोई नहीं मतलब, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये आप क्या बोलिएगा 8 कितना बार 742 बार। तो मेरा ये कहना है, सबसे पहली बात हम आपको पहला कंसेप्ट जो देने जा रहे हैं, कभी इस फॉर्म में नंबर रहे 237 74 का पावर 991, तो इसका मतलब फिर से एक बार समझिएगा, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। 2374 गुने 2374 गुने 2374, यही ना गुना करते जाइएगा। तो आपको तो बस मतलब है इकाई के अंक से, इकाई के अंक से, इकाई के अंक से, इसको मिटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 237 को मिटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ 237 को मिटा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंसेप्ट नंबर 1 इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन में कंसेप्ट नंबर 1 पहला कंसेप्ट कि इस फॉर्मेट के मतलब बेस और ये पावर इस फॉर्मेट में हो, तो सबसे पहले तो हम इसको उड़ा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट मतलब जब इधर कितना भी बड़ा नंबर हो तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, इकाई का अंक 0 हो सकता है, इकाई का अंक 1 हो सकता है, इकाई का अंक 2 हो सकता है, इकाई का अंक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये 10 इकाई का अंक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से स्पेशल नंबर है ये और ये,
क्यों स्पेशल है? अगर इकाई का अंक 0 है, इसके पावर में कुछ भी रहे तो इकाई का अंक 0 ही देगा, क्योंकि 0 गुना 0 गुना 0 कितनी बार भी गुना करिएगा तो 0 ही देगा। ठीक है, इसमें 1 स्पेशल नंबर है। क्यों? 1 के पावर में कुछ भी दे दीजिए, 1 के पावर में कुछ भी दे दीजिए, 1 को लाखों बार गुना करिए तो इकाई का अंक 1 ही देगा। एक स्पेशल नंबर 5 है, 5 के पावर में कुछ भी दे दीजिए, इकाई का अंक 5 ही होगा, क्योंकि 5 गुने 5 25, 5 गुने 5 25, 5 गुने 5 25, इकाई का अंक 5 ही होगा। इसमें एक 6 है स्पेशल नंबर, इसके पावर में कुछ भी दे दीजिए, इकाई का अंक 6 ही होगा। यानी बेस का इकाई अंक 0, पावर में कुछ भी रहे हमारा आंसर 0 जाएगा। बेस का इकाई अंक 1, हम बोले बेस का इकाई अंक 0, हम ये 4 स्पेशल नंबर पहले फेज में बता रहे हैं, 1 2 3 4। बेस का इकाई अंक 0, आंसर 0 मारिए। बेस का इकाई अंक 1, आंसर 1 मारिए। बेस का इकाई अंक 5, आंसर 5 मारिए। बेस का इकाई अंक 6, आंसर 6 मारिए। देखिए, आप एक बात समझा दें, आपको करना क्या, यही हम प्रॉपर्टी लिखे हैं। प्रॉपर्टी क्या लिखे हैं कि अगर बेस का इकाई अंक 0 है, पावर में n है, पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 0। बेस में इकाई अंक 1 है, पावर में n है, आंसर का इकाई अंक 1। 5 के पावर में कुछ भी है, आंसर का इकाई अंक 5। और 6 के पावर में कुछ भी है, आंसर का इकाई अंक 6। अब ऑर्डर समझ लीजिए क्या है कि आप ध्यान दीजिए, आपको देखना कहाँ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। देखना कहाँ है, नज़र इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। नज़र कहाँ रहना चाहिए, ये बात बहुत मायने रखता है। नज़र आपके पास में 2 चीज है, बेस है, ये ब्रैकेट के अंदर या सीधा बोलिए, ये बेस है और ये पावर है। आपको कहाँ देखना है, निगाह पहले कहाँ जाना चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। निगाह पहले पावर के तरफ नहीं जाए, निगाह पहले बेस के तरफ ले जाइए। पहले निगाह बेस के तरफ, तब पावर के बारे में सोचेंगे। बेस, निगाह पहले बेस के तरफ, तब पावर के बारे में सोचेंगे। पावर बाद की बात है, पहले बेस पर निगाह डालिए। हो सकता है क्या बेस पर निगाह डाले, काम हो गया, तब पावर की तरफ काहे बढ़ेंगे? ये भी तो हो सकता है कि बेस पर निगाह डाले, काम हो गया, तो पावर की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए, बेस पर निगाह डाले, पावर की तरफ देखे भी नहीं। बेस का इकाई अंक 6 है, पावर में कुछ भी रहेगा 6, आंसर जाएगा। देखिए फायदा क्या हुआ, पावर की तरफ देखे भी नहीं। मजा आ रहा है? देखिए, बेस का इकाई अंक 5 है, पावर की तरफ देखेंगे भी नहीं, आंसर क्या होगा? 5। क्लियर हो रहा है? देखिए क्वेश्चन, बेस का इकाई अंक 0 है, बेस का इकाई अंक 0 है, पावर देखेंगे भी नहीं, आंसर 0 आएगा। अब आइए, अब फिर एक अगला प्रॉपर्टी समझिएगा। बोला क्या कि देखिए कि अगर बेस का इकाई अंक, देखिए अब आपको बता दें कि मजा देखिएगा, बेस इकाई अंक आपको क्या क्या है? इकाई अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम आपको मुक्ति दिला दिए 0 से, इससे आप मुक्त हो गए। मुक्त हो गए 1 से, बेस का इकाई अंक 0, आंसर 0, बेस का इकाई अंक 1, आंसर 1। मुक्त हो गए आप 5 से, मुक्त हो गए आप 6 से, मुक्ति मिल रहा है आपको किस? 4 से मुक्ति मिल गया। बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो मुक्ति मिल गया। एक और मुक्ति दिलाने जा रहे हैं, वो आपको 4 से मुक्ति दिलाने जा रहे हैं। 4 के पावर में अगर ऑड है तो आंसर जाएगा 4, और 4 के पावर में इवन है तो आंसर जाएगा 6। क्यों? सुनिए, देखिए ना, 4 का पावर 1, आंसर गया 4। देखिए ना, 4 का पावर 2, 4 चौक 16, आंसर गया 6।
4 का पावर 3 64, आंसर गया 4। 4 का पावर 4 256, आंसर गया 6। 4 का पावर 5, 4 5 बार जब गुना कीजिएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो देखिए 4 चौक 16, 6 6 चौक 24, 4 4 चौक 16, 6 6 चौक 24, 4 आ रहा। यानी 4 के पावर में अगर ऑड है तो 4 आता है, और 4 के पावर में इवन है तो क्या आता है, 6 आता है। 4 के पावर में ऑड तो इकाई अंक 4, 4 के पावर में इवन इकाई अंक 6। तो इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। हम लोग को कुछ नहीं देखना है, 2 3 7 8 है, 4 है, ये इससे तो कोई मतलब नहीं। इधर देख लीजिए 4 का पावर में ऑड है तो आंसर क्या जाएगा, 4। याद भी रहेगा। मान लीजिए आपको याद नहीं है कि भाई क्या होगा 4 के पावर में ऑड रहेगा तो क्या, तो देखिए ना, छोटा एग्जांपल लीजिए, 4 का पावर ऑड, सबसे छोटा ऑड क्या है, 1, तो वैल्यू क्या आएगा, 4। 4 के पावर इवन, सबसे छोटा इवन क्या है, 2, 4 का स्क्वायर 16, बस हो गया, याद रख लीजिए। 4 के पावर में ऑड तो 4, 4 के पावर में इवन तो 6। तो हम क्या बता रहे थे आपसे, 4 के पावर में ऑड तो 4, 4 के पावर में इवन तो 6। तो आप देखिए क्वेश्चन मेरा 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो 4 के पावर में ऑड है। ये देखिए 4 के पावर में ऑड, तो आंसर क्या जाएगा, 4। टिक मार दीजिए। हम क्या बोले, 4 के पावर में ऑड हो तो इकाई का अंक 4 होता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 4 के पावर में इवन है तो 6 आंसर जाएगा। अब देखिए ये सब चीज ध्यान में है तो आप सिर्फ टिक कर रहे हैं। 4 के पावर में इवन होगा तो इकाई का अंक क्या जाएगा, 6 होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अब एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आपको बताएं क्या क्या डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको 0 से मुक्ति दिला दी है, आपको 1 से मुक्ति दिला दिए, आपको 5 से मुक्ति दिलाए, 6 से। इनसे कैसे मुक्ति दिलाए कि बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो पावर के तरफ देखना भी नहीं है, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको 4 से बोले, 4 से भी मुक्ति दिलाए कि अगर बेस का इकाई अंक 4 आ जाता है तब इसमें तो इन चारों में, इसमें 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 और इसमें तो पावर के तरफ देखना भी नहीं है, लेकिन इवन 4 के केस में पावर के तरफ एक झलक मार लेना है। एक झलक मारने में कोई बुराई नहीं है, एक झलक मारिए, बस इतना डिसाइड करिए कि पावर में इवन है कि ऑड है। अगर पावर में इवन है तो 6 होगा, पावर में ऑड है तो 4 होगा। ठीक है, अब मुक्ति किससे दिलाने जा रहे हैं, आपको अब मुक्ति दिलाने जा रहे हैं 9 से। देखिए 9 के पावर में ऑड तो वैल्यू 9, 9 के पावर में इवन 9 का स्क्वायर 81। देखिए 9 के पावर 9 का क्यूब, 9 गुना 9 81, ये 9 आया। 9 का पावर 4 1 आया। 9 का पावर 5 9, 9 का पावर 6 1। यानी 9 के पावर में भी सिर्फ देखिए ऑड है कि इवन, इवन है। याद ना भी रहे कि क्या होता है तो बस इवन बोला ना तो यहाँ 2 रख दीजिए, 9 का स्क्वायर 81 1 आएगा। 9 के पावर में ऑड, ऑड क्या है 1 है तो 9 का पावर 1 9, 9 के पावर इवन आएगा 1, 9 का पावर ऑड आएगा तो 9। क्लियर है? Odd 9 and even 1 in case of 9 for UPD। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका ये क्वेश्चन 9 के पावर में ऑड है तो क्या जाएगा 1,
9 के पावर में ऑड, 9 के पावर में ऑड होता है तो जाता है 9। गलती लिख दिए हैं, सॉरी 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 सॉरी। 9 का पावर ऑड है तो 9 जाता है, हम यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए 9 का पावर ऑड है, मन में सोचे 9 का पावर 1, 9। 9 का पावर ऑड होगा, 9 का पावर ऑड होगा तो 9 जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रॉपर्टी। अब देखिएगा यहाँ, समझे मेरी बात को। आपको क्या बताए कि आपको कितना डिजिट रहता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से मुक्ति मिल गया, 1 से मुक्ति मिल गया, 4 से मुक्ति मिल गया, 5 से मिल गया, 6 से मिल गया, 9 से मिल गया। अब ये 4 डिजिट बच रहा है, 2 3 7 और 8। इनका क्या करें, इनका क्या करें, 2 3 7 8। अगर एक बेस का इकाई अंक 2 3 7 8 आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसी को हम बताएंगे आपको कल के क्लास में। इसलिए कि हम आपसे बताए थे कि आज क्लास ज़्यादा देर नहीं लेंगे, जाके थोड़ा पैकिंग वैकिंग करके लेके आते हैं। अब एक आध सप्ताह यहाँ रहना है तो एक सप्ताह खाना पीना रहना सब व्यवस्था कर लेते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि कल से कुछ मिल नहीं रहा है और हम यहाँ भूखे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो सब अरेंजमेंट करवा लेते हैं। अचानक से न्यूज़ आया, आप लोगों के क्लास के 1-1.5 घंटा पहले न्यूज़ आया कि पटना को लॉक किया जा रहा है। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, आज कम पढ़ाए आप लोगों को। मोहब्बत तो जारी है और जारी रहेगा, प्यार मेरा आपसे है और आगे भी रहेगा। ठीक है, एक्चुअली मेन बात है ना, प्यार करने के लिए दूसरा है कौन, आप ही लोग हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप लोग को क्लास करने के लिए, और क्लास करते रहिए ऐसे ही, मन लगा के काम कीजिए। ठीक है, हम लोग करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। और आप लोग को बोले थे कि अरेंजमेंट कर लीजिए, ठीक है कर लेते हैं। आप लोग को बोले थे कि टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट डालिए, आपस में डिस्कस करिए, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करिए। हम बार बार बोलते हैं वी आर टीम, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करिए। हम लोग उसके बाद हम आप लोगों को करवाएंगे। ओके, थैंक यू सभी लोगों को, लव यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।